बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े से होंगे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो मूंग मसूर की दाल है। ये मैंने 1 कप दोनों दालों को इकट्ठा ही भिगो दिया था। हाफ़ कप मसूर की दाल थी और हाफ़ कप मूंग की दाल। और ये मैंने नमक मिर्च 1 चम्मच जो है इसमें नमक जाएगा, टीस्पून। और 1 टीस्पून ही मैं इसमें लाल मिर्च डालूँगी। हाफ़ टी स्पून हल्दी है, सूखा धनिया पाउडर है 1.5 टीस्पून, और ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। और ये मैं इसमें ये 2 टमाटर और 3 हरी मिर्चें, साथ ये अदरक का 1 पीस है, 3-4 जवे लहसुन के हैं, ये मैं ग्राइंड करके डाल दूँगी इसके साथ दाल में। और प्याज को मैं बारीक काट के। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी मूंग मसूर की दाल। और बहुत मज़े की बनती है, वाइट वाले चावलों के साथ, तड़के वाले चावलों के साथ, आपने तंदूर की रोटी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन ये चावलों के साथ दाल बहुत मज़े की लगती है। तो आइए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस तरह से मैं अपनी ये मसाला पीसने वाली डब्बी में मैंने इसमें टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें डाल दी। अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। तो मैंने इसमें प्रेशर कुकर में 5 मिनट के लिए मैंने इसको दाल को प्रेशर कुकर लगाना है, मतलब बंद करके 5 मिनट के लिए बस हम पकाएंगे ताकि हमारी दाल जल्दी हो जाए, दाल जल्दी से पक जाए। इसमें मैंने 1 कप मूंग और मसूर की दाल डाली है भीगी हुई, 1-1.5 घंटा पहले मैंने भिगोई थी, और 4 कप पानी डाल दिया। अब इसमें मैंने टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक को पेस्ट बना लिया। अब मैं इसमें ये डाल दूँगी सारा। लाल मिर्च का इस्तेमाल हम करेंगे कम, क्योंकि मैंने हरी मिर्चें 3 डाली हैं। और ये सारे मसाले जो नमक है, हल्दी है, ज़ीरा पाउडर है, सूखा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला, ये सारा डाल देना हमें इस टाइम पे। और प्याज को हम बारीक ऐसे रफली काट के डाल देंगे। और इसको 5 मिनट के लिए, जब इसकी सीटी बोलेगी तो 5 मिनट के बाद मैं इसको बंद कर दूंगी। ज़्यादा नहीं हमने इसको पकाना। और मैं इसको लगाती हूँ, ढक्कन लगा के मैं इसको 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूँगी। और बाकी हम बाद में देखते हैं। इसकी जो तड़का वगैरह लगाना है वो हम बाद में उसकी तैयारी करते हैं। और इसको अब मैं बंद कर देती हूँ। 5 मिनट मैंने प्रेशर कुकर में दाल को पकाया है। उसके बाद ठंडा करने के बाद मैंने इसको पतीली में शिफ्ट किया दाल को। तो ये दाल अब ये पक रही है, ये इस तरह से है। इसको अब मैं 5-10 मिनट के लिए और इसको मैं पकाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा नहीं, उसको फिर वो ज़्यादा उसको प्रेशर कुकर लगा देना तो फिर वो ज़्यादा बिल्कुल जैसे हलीम की तरह हो जाती है। तो ये दाल मुझे इस तरह से बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार इसका टेस्ट और टेक्सचर भी इसका बहुत ज़बरदस्त बनता है। इस तरह से बिल्कुल घुली हुई भी नहीं होती, और थोड़े से इसके अंदर दाने भी इसी तरह ही रहते हैं। तो इसको मैं वाइट चावलों के साथ आज हम इसको सर्व करेंगे। तो ये अभी 5-10 मिनट के लिए इसी तरह मैं इसको दम पे पकाऊंगी, हल्की आंच पे अभी इसने पकना है। इसका तड़का भी हम रेडी करेंगे, पहले हमारी दाल रेडी हो जाए। तो इसको अब मैं इसके तड़के की चीज़ें निकाल लेती हूँ, और इसको हम 10 मिनट के लिए भी इसको हल्की आंच में पकने के लिए रख देंगे। तो जैसे वो होता है गोश्त है, चिकन है, आप रूटीन से वो चीज़ें इस्तेमाल करते हो, तो दाल चावल जो हैं वो बेस्ट मैं कहती हूँ कि हमारा फूड है और बेहतरीन खाना। तो हर वक्त चिकन मटन ये वो चीज़ों के अलावा जब हम दाल चावल खाते हैं तो वेरी टेस्टी और बहुत डिलीशियस रेसिपी है हमारी दाल चावल की ना। तो ये मूंग और मसूर की दाल पक रही है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्ट वाली दाल है ये। और ये मूंग और मसूर की दाल सबका बनाने का तरीका
अपना अलग अलग ही है। तो मैं इस तरह से भी कभी झटपट जो बनने वाली दाल है वो इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं। प्रेशर कुकर के अंदर हल्का सा बस 1-2 मिनट या 5 मिनट के लिए इसको प्रेशर कुकर के अंदर आप सीटी लगा दें इसकी, और बाद में फिर इसको हल्की आंच पे रख दें। इस टाइम पे हमारी दाल पक रही है, हल्की आंच पे मैंने रखी हुई है। इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त निकल के आता है। आप इस तरह से दाल बनाएं तो इस वक्त मैं इसमें हरा धनिया भी डाल दूँगी। हरी मिर्च नहीं डालेंगे क्योंकि हमने हरी मिर्चों को पीस के डाला हुआ है। आप यकीन नहीं करेंगे कि इसके अंदर अब कोई भी मसाला जो है वो ऐड नहीं होगा, क्योंकि हमने सारा कुछ इसके अंदर पहले से जितनी मैंने क्वांटिटी में इसके अंदर मसाला शामिल किया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो इनफ है। अगर आप उस रेसिपी को फॉलो करते हैं तो कोई भी चीज़ जो है ना आपको एक्स्ट्रा ऐड नहीं करनी पड़ेगी। बस नमक का जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक उसमें ऐड कर सकते हैं। बाकी एवरीथिंग जो है मसाले बिल्कुल परफेक्ट हैं। दूसरी तरफ हमारे वाइट वाले चावल भी बन रहे हैं, तो अब हम इस तड़के की तैयारी कर लेते हैं। मैंने फ्राई पैन ऊपर रख लिया तड़के के लिए, तो मैं ज़ैतून के तेल का तड़का लगाऊंगी। इसमें मैं डाल लेती हूँ ज़ैतून का तेल, पकाने वाला ज़ैतून का तेल है। इसमें मैं डालूँगी 2 जवे जो है लहसुन के मैंने पीसेस कर लिए हैं, ये जाएंगे। पहले ये थोड़े से फ्राई हो जाएं, फिर इसमें मैं 4-5 साबुत वाली गोल जो लाल मिर्च होती है वो, और 1 टीस्पून ज़ीरा जाएगा इसमें तड़के में। ये हमारा तड़का तैयार होने लगा दाल के लिए। ये थोड़ा सा फ्राई कर लें इसको पहले अच्छी तरह से। अब ये थोड़ा फ्राई हो गया। इस वक्त मैं ये दोनों चीज़ें जो हैं लाल मिर्च और ज़ीरा ये मैं डाल दूँगी। अब ये सारा तड़का जो मैंने तैयार किया है मैं इसमें दाल में शामिल कर दूँगी। ढक देना 1-2 मिनट के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मूंग मसूर की दाल बन के तैयार हो गई है। बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टफुल है। मतलब आप दाल के सामने आपके सामने फिर गोश्त जो भी चीज़ आती है, चिकन है ये, लेकिन दाल चावल आपको अपना ही एक मज़ा देता है। तो इसके साथ मैंने वाइट चावल और सलाद में मैंने प्याज काटा है। आप लेमन भी इस पर डाल के खा सकते हैं प्याज़ों के ऊपर। और साथ मैंने इंडिविजुअल जो है मैंने सर्विंग एक प्लेट में डाली है। और हमारी बहुत टेस्टी और मज़ेदार किस्म की मूंग मसूर की दाल आज बन के तैयार हुई है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं। और लाइक शेयर तो मस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नए व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।